दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेन कैरेक्टर ने अपना एक जोरदार पंच हान बैक के चेहरे पे मार देता है, जिसके कारण वो पीछे गिर जाता है। उसके बॉडीगार्ड अपने मास्टर को यूं पिटते हुए देखने के बाद मेन कैरेक्टर को आकर पकड़ लेते हैं। एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे रोको। दूसरा बॉडीगार्ड हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। मेन कैरेक्टर हान बैक को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे फादर के बेड पर रहने का कारण और मेरी फैमिली के बर्बाद होने का कारण। मेन कैरेक्टर हान बैक से पूछता है कि जो हमारे साथ हो गया और जो हमारे साथ हो रहा है, क्या ये आपका परिवार कर रहा है। मेन कैरेक्टर को ऐसी हालत में देखने के बाद हमें हान बैक को दिखाया जाता है, जो हमारी मेन कैरेक्टर को एक डेविल सी स्माइल देता है। हान बैक की गर्लफ्रेंड उसको यूँ पिटते हुए देखने के बाद रोते हुए उन दोनों बॉडीगार्ड से कहती है कि पुलिस को कॉल करो। मेन कैरेक्टर हान बैक को यूँ हंसते हुए देखने के बाद उससे कहता है कि बास्टर्ड कुछ भी हो जाए मैं तुझे जान से मार दूंगा। सीन में हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पर बारिश हो रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस पुलिस स्टेशन के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। मेन कैरेक्टर उस पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या वास्तव में पैसा इतना महान होता है। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि उसने मेरे परिवार को धोखा दिया और इस चीज़ को वह एक गर्व के रूप में भी देखता है। जिसने मेरे परिवार को धोखा दिया है मैं उससे अपना रिवेंज जरूर लूँगा। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि मैं उनसे अपना बदला कैसे लूँगा। और मेन कैरेक्टर एक जगह खड़े होकर रोते हुए कहता है कि अभी मैं पावरलेस हूँ, इसलिए मैं अभी किसी से बदला नहीं ले सकता। मेन कैरेक्टर के कानों में एक आवाज़ आती है, उसमें कहा जाता है कि उसने रिसेंटली $5 लाख के लिए साइन किया है और वह आवाज़ कहती है कि उसने ऑलरेडी अरीना में स्ट्रीमिंग करके मिलियंस ऑफ डॉलर रुपए कमा चुका है। यह अमाउंट बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है जो अभी तक उसने कमा चुका है। मेन कैरेक्टर देखने के लिए मुड़ता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह अपने सामने एक टीवी स्क्रीन को देखता है, उसमें एक औरत कहती है कि इस समय लोगों की इमेजिनेशन से परे अरीना के गेम से इकोनॉमिक्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। हमें एक न्यूज़ पॉपअप होती है, उसमें बताया जाता है कि अरीना गेम से आश्चर्यजनक इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमिक्स को। मेन कैरेक्टर उस रिपोर्टर की न्यूज़ सुनने के बाद शांत हो जाता है और जो न्यूज़ पॉपअप होती है उसको बड़ी शांति से देख रहा होता है और बोलता है अरीना। मेन कैरेक्टर अपने दोस्त यंगचंग को कॉल करते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे उसको कॉल करने में ना ही शर्म ना ही गर्व महसूस हो रहा है और मेरी बॉडी उसको कॉल करने के लिए अपने आप मूव हो रही है। यंगचंग फ़ोन उठाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हानवू तुमसे बात किए लंबा समय हो गया और जो मैंने तुम्हें पहले मैसेज किया था तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। मेन कैरेक्टर अपने दोस्त यंगचंग को कॉल करते हुए कहता है कि आपको अचानक कॉल करने के लिए माफ़ करना। यंगचंग हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि कुछ गलत है क्या। मेन कैरेक्टर यंगचंग से सीरियस होते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो अरीना में वापस आने के लिए। अगले सीन में कोई कहता है कि टीम मैनेजर कुछ बड़ा हुआ है, मैरीगॉड वापस आ गया है। स्टाफ अपने मैनेजर को बताता है कि मैरीगॉड के यूज़र इन्फो से एक कैरेक्टर बनाया गया है। मैनेजर अपने स्टाफ से चिल्लाते हुए पूछता है कि कौन है ये मैरीगॉड। स्टाफ अपने मैनेजर को बताता है कि अरीना के अंदर लोग उसको प्रोफेशनलिस्ट के नाम से जानते हैं। मैनेजर कहता है कि क्या वो वापस आ रहा है। मैनेजर स्टाफ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा कहूँगा। मैनेजर उस स्टाफ से कहता है कि कोई प्लेयर 2 साल बाद वापस आए मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम वापस काम पर जाओ। वह स्टाफ मैनेजर को कहता है कि यस सर। वहाँ एक लेडी स्टाफ होती है। उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद वो अपने मन में कहती है कि क्या मैरीगॉड वापस आ रहा है। वह लेडी स्टाफ मेल स्टाफ से पूछती है कि क्या आप मुझे वो ट्यूटोरियल कैरेक्टर रिपोर्ट दे सकते हैं। वह रिपोर्ट मांगने के बाद गेम के अंदर एक ट्यूटोरियल के एनपीसी के रूप में एंटर हो जाती है। एक एनपीसी के रूप में एंटर होने के बाद उसे बताया जाता है कि हानवू का कैरेक्टर अभी ट्यूटोरियल में है, उसने अभी अभी मैजिक पावर के टेस्ट को फिनिश किया है। एनपीसीएल कुछ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और बताती है कि और वह कहती है कि मैं सच बताऊं तो उसने मैजिक पावर एप्लीकेशन टेस्ट में एक नए रिकॉर्ड को सेट किया है। अगले सीन में मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एनपीसी से कहता है कि क्या आप मुझे एक नया टेस्ट दे सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि अरीना एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपनी सिचुएशन चेंज कर सकता हूँ या बदल सकता हूँ, तो फिर से ऐसा ही होगा, मैं फिर से एक रैंकर बन जाऊँगा। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त यंगचंग एक जगह पे खड़े होते हैं। यंगचंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हो अपना गेम खेलने के लिए। मेन कैरेक्टर यंगचंग से सॉरी कहते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए बाद में पे कर दूंगा।
अपने दोस्त की ये सही बातें सुनने के बाद उसको एक पंच देते हुए कहता है कि तुम इतना डिप्रेस मत हो, मैंने एक लंबे समय से नहीं देखा है। जंग चंग हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि यू रास्कल, अब मुझे एक गोश्त की तरह इग्नोर मत कर देना। सीन में हमें अरीना के गेम के अंदर दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर एक लॉन्ग शॉट लेकर एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है। मेन कैरेक्टर उस लॉन्ग शॉट से उस दरवाजे पे एक स्लैश मार के उस दरवाजे के अंदर चले जाता है। मेन कैरेक्टर एनपीसी एल को कहता है कि प्लीज़ इसे स्टार्ट करें। एल हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें लेवल 10 का टेस्ट दूंगी। मेन कैरेक्टर गहरी सांस लेते हुए कहता है कि काफ़ी समय हो गया है जब से मैं इस अरीना में लड़ा था। हमें मेन कैरेक्टर के सामने एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को देखने के बाद कहता है कि तो यह है ट्यूटोरियल। मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को देखने के बाद कहता है कि क्या ये डार्क एल्फ वॉरियर है। हमें उस डार्क एल्फ वॉरियर के बारे में बताया जाता है जो लेवल 10 का होता है। मेन कैरेक्टर डार्क एल्फ वॉरियर को देखने के बाद कहता है कि ये नई शुरुआत करने के लिए जगह कुछ बुरी नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे एक लंबी सांस लेके मुझे अपने एक्साइटेडपन को कम करना होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को यू शांत देखने के बाद चौंक जाती है। उस डार्क वॉरियर एल्फ को मेन कैरेक्टर की तरफ आते हुए देखने के बाद एल मेन कैरेक्टर से कहती है युनवू ट्यूटोरियल पहले ही स्टार्ट हो गया है। वॉरियर एल्फ मेन कैरेक्टर की तरफ तेज स्पीड में बढ़ता है। अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश मारने से पहले कहता है कि आंखें बंद करना तुम्हारे लिए एक गलती थी इंसान। कैरेक्टर डार्क एल्फ के अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि क्या गलती, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद कहती है कि एक लेवल 1 के प्लेयर ने एक डार्क वॉरियर एल्फ के अटैक को ब्लॉक कर दिया। कैरेक्टर अपने शॉट को देखते हुए कहता है कि बिना लेवल के डिफरेंस को मैंने देखे उस डार्क वॉरियर एल्फ के अटैक को ब्लॉक कर दिया। मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छी बात है जो ये काम कर गई। वो कारण था जिसकी वजह से मेलीगॉड फर्स्ट प्लेस को रीच करने के लिए एबल था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डार्क एल्फ और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेज स्पीड में एक दूसरे पे बहुत सारे स्लैश मारते हैं। उस समय अरीना में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मेरी कंट्रोलिंग लेवल को मैच कर सके। कैरेक्टर डार्क एल्फ पे बहुत सारे अटैक करता है जिसके कारण उसको बहुत सारी चोटें लग जाती है। वो डार्क एल्फ गुस्से में कहता है कि ह्यूमन। डार्क एल्फ मेन कैरेक्टर के हमले को डॉज करते हुए और उस पर अटैक करते हुए गुस्से से कहता है कि मुझे इस ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर होना चाहिए। डार्क एल्फ मेन कैरेक्टर को देखने के बाद गुस्से से कहता है कि यह ह्यूमन बास्टर्ड की अटैकिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। कैरेक्टर अपने दोस्त को याद करते हुए कहता है कि मुझे पता चला कि दोस्त क्यों होते हैं। जंग चंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें 1 महीने तक प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम मेरे साथ स्ट्रीमिंग करना। ये सब सोचने के बाद कहता है कि मेरा मेन कैरेक्टर अपनी फैमिली को याद करते हुए कहता है कि मेरा ग्रेटिट्यूड। हानबेक को याद करते हुए कहता है कि मेरी डिज़ायर उससे बदला लेने की। ये सभी बातें याद करने के बाद वो डार्क एल्फ के हाथों पर एक जोरदार अटैक कर देता है जिसके कारण उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है और डार्क एल्फ को समझ नहीं पाता। हानबेक को याद करते हुए कहता है कि जो भी तुमने मेरे साथ किया और मेरी फैमिली के साथ किया मैं उसके लिए तुम्हें रिपे जरूर करूंगा। मेन कैरेक्टर डार्क एल्फ के सर को काटने के बाद आगे निकल जाता है। मेन कैरेक्टर और डार्क एल्फ वॉरियर को मारने के बाद कहता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं इतनी स्पीड में एक अरीना का एक रैंकर बन जाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना।